में अमय सर, हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने एक सम किया हुआ है और उसके अंदर मैंने नॉर्मल मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म जो होता है नॉर्मल फॉर्म उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। ये नेक्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। ये एग्जांपल बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है, लेकिन एग्जाम्पल कोई भी आने दो, लेकिन सॉल्व करने का तरीका आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इजीएस्ट वे बताने जा रहा हूं जिससे आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फटाक से निकाल के कम स्टेप के अंदर होने वाला है। ओके, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं हेल्प डेस्क के अंदर इसका नॉर्मल फॉर्म बता देता हूं। ये एलिमेंट क्या है, 4x4 वाला है। 4x4 वाला है मतलब देखो, हाँ ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 लाना है। पहला चीज ये पोजीशन के ऊपर आपको 1 लाना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। पहले कैसे लाना है, इधर 1 लाना है, इसके बाद सभी एलिमेंट नीचे वाले 0 0 लाने हैं और बाद में का स्टेप रहेगा आपका यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये 3 0 लाने हैं। ओके, मतलब पहले रो के अंदर 0 लाने हैं, बाद में कॉलम के अंदर। इसी तरह बढ़ेंगे, वैसे ही मैं ये फॉर्म भी बढ़ाते जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है, लेकिन मैं इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट के अंदर इसका पहले वाला प्रॉब्लम, तो आपको मैंने एक टेक्निक बताई थी कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट ये देखेंगे हम लोग, इसके अंदर कोई 1 है क्या, हाँ है। तो हम लोग जो भी 1 है वो जो रो है उसको ट्रांसफर कर लेंगे ये पोजीशन के अंदर। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे तो होगा क्या, देखो जो R1 है, R1 को इंटरचेंज कर लेता हूं R2 से। ओके, मतलब R2 ऊपर जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग का पहला ऑपरेशन होने वाला है। तो यहां पे देखेंगे ये पर्टिकुलर रो जो है 1, ये -1 और ये -2 और ये -4 हो जाएगा। और ये सभी एलिमेंट 2 3 -1 और -1 और ये 3 1 3 -2, ये 6 3 0 -7। ओके, इस तरह से चलेंगे। अभी तो ये पोजीशन के अंदर मुझे 1 मिल चुका है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है आपको, इस तरह से हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये और ये पोजीशन, मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा है, ये जो पोजीशन है ये R1 रहेगी आपकी, ये होगी R2, ये होगी R3 और ये होगी R4। ये रो की पोजीशन से। ओके, तो हमें क्या करना है, R2 से R1 को माइनस करना है, क्योंकि ये दोनों में प्लस साइन है तो माइनस कर देना है। ओके, अभी यहाँ पे ये दोनों में कौन सा साइन है, प्लस साइन है तो भी इन दोनों में भी माइनस कर देना है। R3 माइनस R1 रहेगा और R4 माइनस भी R1 रहेगा। ओके, इस तरह से चलना है। अभी ये पोजीशन के अंदर 0 लाना है, तो R1 के अंदर भी वही वैल्यू आनी जरूरी है। मतलब R2 के अंदर 2 है तो R1 को भी 2 आना जरूरी है, लेकिन R1 के पोजीशन में कौन बैठा है, 1 बैठा है, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन वाला कौन रहेगा, 2 रहेगा। जैसे कि यहां पे देखेंगे आप, तो यह पोजीशन के अंदर 3 है, मतलब R3 की वैल्यू यहां पे 3 रहेगी, तो 3 रहेगी तो मुझे यहां पे 3 आना जरूरी होगा, तो यहां पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे अगर 6 है तो यहां पे मुझे 6 लाना जरूरी पड़ेगा। इस तरह से हमें वो ऑपरेशंस फॉर्म करने पढ़ेंगे पर्टिकुलरली। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर देखो हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया -1, ये -2, ये हो गया -4। ये सभी एलिमेंट वैसे के वैसे लिखने हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एलिमेंट है वो 0, ये 0 और ये 0 हो गए फटाक से। लेकिन ये पर्टिकुलर ये इसके अंदर और इसके अंदर हमें चलना है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो हम लोग किसका सहारा लेंगे, कैल्सी भाई का सहारा लेंगे। कैल्सी भाई के साथ भी
नहीं तो आपको आपके ऊपर मतलब कैलकुलेशन के ऊपर कॉन्फिडेंट रहेगा तो आप मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो कैल्सी का यूज करो, उससे आपका आंसर गलत नहीं होता है। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे तो मुझे 0 मिल गया है, लेकिन अभी फॉर्मूला भी मैंने बना लिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे हमें एलिमेंट निकालने हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर कैसे फिलअप करना है और वो कैसा बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोलता हूं, फॉर्मूले के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो फटाक से लिख लो, तो गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो यहां पे देखो, ये R2 है, R2 के एलिमेंट क्या है, R2 के एलिमेंट पहले लिख लो, क्या है, 3 है, इसके बाद -1 है, इसके बाद -1 है, बीच वाला साइन क्या है, माइनस माइनस माइनस, इसके बाद क्या है, 2 2 2, इसके बाद क्या है, R1 के एलिमेंट आते हैं, R1 के एलिमेंट आते हैं, तो R1 के एलिमेंट क्या रहने वाले हैं, वो मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, सिंपल सी चीज, मल्टीप्लीकेशन में -1 -2 -4। ओके, और अपना कैल्सी भाई का सहारा ले लो, तो गलती होने का बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहता है। नहीं तो क्या है, कभी कभी एक हाथ दूसरा एलिमेंट के वजह से ये पूरा सम चला जाएगा। 3, अभी ये माइनस माइनस है तो ये क्या होने वाला है, प्लस हो जाएगा, +2। ओके, तो कैल्सी भाई में ऐसे डाल सकते हो, तो भाई कैल्सी भाई आपको परफेक्ट जवाब दे देगा। ओके, इसके बाद ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ये प्लस हो गया, ये -1 -2 इंटू -2, इस तरह करेंगे तो ये 3 मिल गया है मुझे। इसके बाद ये -1 -2 इंटू -4 करेंगे तो ये 7 मिल गया है मुझे। ओके, इस तरह से हम लोग सेम क्राइटेरिया इसको भी करो नेक्स्ट वाले को। तो R3 कौन है, R3 वाला एलिमेंट जो है ये है, तो इसको लिख लो 1 3, इसके बाद -2, बीच वाला साइन क्या है, माइनस है, माइनस माइनस माइनस, इसके बाद 3 3 3 जोड़ दो, इसके बाद R1 को लिख दो, R1 को ऐसा इनटू में -1 -2 -4, इस तरह से चलेंगे तो बिल्कुल। और ये कैल्सी भाई का सहारा ले लो, तो कैल्सी भाई का सहारे से क्या होने वाला है, 1, ये +3, तो ये हो गया आपका 4, इसके बाद ये हो गया 3 + 6, तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया आपका -2 + 12, -2 + 12, तो ये हो गया आपका 10। ओके, इसके बाद सेम क्राइटेरिया फॉर नेक्स्ट वाला बंदा, कौन है नेक्स्ट वाला, हाँ, R4 को लिख लो, 3 0 7, माइनस साइन है, माइनस माइनस माइनस, इसके बाद इसको 6 से है, 6 6 6 इंटू इंटू इंटू, और ये एलिमेंट लिख देने हैं, -1 -2 और -4, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 6, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 9, यहाँ पे तो आगे 0 है, इसके वजह से +12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -7 + 6 इंटू 4, तो 17 हो जाएगा। ओके, इस तरह से मुझे ये भी एलिमेंट मिल चुके हैं। ये देखो, ये जो हम लोग कर रहे हैं इससे गलती होने का चांस नहीं रहता है। कैल्सी के ऊपर एलिमेंट डायरेक्ट डालने से होता क्या है कि एक हाथ दूसरा एलिमेंट इधर उधर हो जाता है और हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो ये ऐसा बाजू में, इसके बाजू में लिख देंगे
तो भी चलता है और आपका आंसर परफेक्ट मैच हो जाता है। ओके, उसको कुछ नहीं है, मैकेनिकली काम करना है खाली। ओके, इसके बाद ये एलिमेंट 0 होने के बाद में हम इसके बाद ये 1 करना है, इसके बाद ये 0 करना है, ये 0 करना है इसके बाद। ओके, पहले ये 0, पहले 1, इसके बाद ये 0 और बाद में ये 0 बनाना है। तो ये 0 बनाने के लिए हम लोग बढ़ेंगे, तो हमें करना पड़ेगा क्या, देखो ये सभी जो एलिमेंट है, ये हो गया आपका C1, ये हो जाएगा आपका C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। तो C1 C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 और C4 माइनस C1 कर देना है। ये स्टेप के अंदर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो क्योंकि क्या है, यहां पे ही एलिमेंट C1 में यहां पे ही एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके वजह से ये ही एलिमेंट माइनस होने वाले और खत्म होने वाले हैं। लेकिन ये सभी एलिमेंट क्या रहेंगे, वैसे के वैसे रहने वाले, खाली इनको गायब करना है, मतलब इनको 0 लाना है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों में कौन सा साइन है, अगर दोनों में एक को भी निगेटिव साइन है तो एडिशन कर देनी है। ओके, इसके बाद इसको भी एडिशन कर देनी है। ओके, इसको भी एडिशन कर देनी। लेकिन यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे आगे 2 है, C3 के साथ 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे भी निगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी एडिशन कर देनी है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से चलेगा। मैं क्या कहता हूं, दो ये और ये, मतलब जो रो माइनस करने वाले हैं और जिससे माइनस करने वाले हैं, उन दोनों में अगर माइनस साइन है तो प्लस कर देना है। सिंपल सा ये है। तो यहां पे देखो ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 निकाले हैं, वो वैसा का वैसा पहले लिख लेना है। इसके बाद ये सीधा 0 0 0 लिख देना है। ओके, इसके बाद ये एलिमेंट के ऊपर कुछ भी असर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि ये सभी एलिमेंट क्या है, ये सभी एलिमेंट क्या मिले हैं, 0 मिल चुके हैं। तो हम लोग 5 माइनस 0 कर देंगे तो वही आंसर आने वाला है। तो इसके लिए ये 5 रहेंगे, ये 3 रहेंगे, ये 7 रहेंगे, ये 4 रहेंगे, ये 9, ये 10, ये इसके बाद 9, ये 12 और ये 17 रहने वाले। सिंपल। इसके बाद ये होने के बाद हमें करना क्या है, हमारी पोजीशन इसके ऊपर है, मतलब यहां पे ये पोजीशन के ऊपर। अभी ये पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर हमें क्या लाना है, वापस से 1 लाना है ये पर्टिकुलर पोजीशन को। तो यहां पे मुझे 1 लाना है, तो मुझे देखना है एक बार कि डिवाइड करके, मल्टीप्लिकेशन करके या तो किसके साथ सब्ट्रैक्ट करके मुझे 1 मिल सकता है क्या, मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, तो मैं बोल दूंगा कि R2 जो है, ये R2 जो है, इसमें से मैं R3 माइनस कर देता हूं, मतलब 5 माइनस 4 हो जाते, तो मुझे 1 मिलेगा। सिंपल सी चीज है। तो मैं इसको 1 लाता हूं, तो यहां पे 1 0 0 0 0 0 0। ओके, तो सब्ट्रैक्शन का सहारा लेके भी हो सकता है। अगर यहां पे 5 है और डिवीजन करेंगे तो होता क्या है मालूम है, 5 से डिवीजन करके भी मैं 1 ला सकता हूं, लेकिन होता क्या है, फ्रैक्शन में चला जाएगा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और बहुत सारे स्टेप इससे बढ़ेंगे। यही सॉल्व करने में हम लोग को कैलसी के ऊपर दिक्कत आती है, तो वो फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करने में और गलतियां बढ़ती है। ओके, इसके लिए मैं क्या बोलता हूं, यहां पे ये इससे माइनस कर दो, सिंपल सी चीज है। तो यहां पे भी आप गलती नहीं करेंगे, R2 वाला एलिमेंट आगे लिख देंगे। R2 वाला एलिमेंट मतलब 5, इसके बाद 3, इसके बाद 7, माइनस माइनस माइनस। हाँ, 5 होने के बाद इससे माइनस कौन होने वाला है, 4, 9 और 10। ओके, 4, 9 और 10। ओके, तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, पहला एलिमेंट मिल जाएगा मुझे 1। ओके, इसके बाद आप देखेंगे तो ये 3 माइनस 9 है, तो 3 माइनस 9 तो -6 बनेगा। इसके बाद ये -3 बनेगा। ओके,
अभी ये होने के बाद बाकी के तो एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे, 4, 9, 10, 9, 12, 17। ओके, इस तरह चलेंगे हम लोग। अभी देखो ये होने के बाद हमारा एम क्या रहेगा, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इनको जीरो लाना है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जीरो आना चाहिए। ओके, तो हमारा इनके ऊपर फोकस रहेगा। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये कौन सा रो है, ये फोर्थ वाला रो, थर्ड वाला रो है, और ये फोर्थ वाला रो है, तो ये R3 रहेगा, ये R4 रहेगा। अभी ये इनमें किसी में माइनस साइन है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको माइनस साइन लेना है। इसके बाद ये एलिमेंट कौन सा, ये रो कौन सा है, R2 है, तो ये हो गया R2 माइनस में इनके साथ चला जाएगा। अभी यहाँ पे 1 है, तो इनको जीरो करने के लिए क्या रहेगा, हमें 4 लगेगा। यहाँ पे 9 है, तो इनको जीरो करने के लिए क्या लगेगा, 9 लगेगा। ओके, इस तरह से हाँ, ये सब जो है ये R2 है। ओके, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या करना है, देखो, तो यहाँ पे सीधा पहला जो कंडीशन है वो फटाफट लिख लेना है जो है अपने पास वो। अभी यहाँ पे 1 कंडीशन आ चुकी है, ये एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ये और ये। ओके, अभी ऑपरेशन इसको और इसको ही करना है, तो सिंपल सी बात है, मैं बाजू में करने को बोलता हूं हमेशा। तो पहला कौन सा एलिमेंट आगे वाला है, R3 वाला लेंगे, R3 मतलब ये रो, तो ये हो गया 9 और 10। ओके, इनमें बीच का साइन जो है माइनस माइनस, इसके बाद 4 से मल्टीप्लाइड है। ओके, इनटू, और R2 के एलिमेंट क्या है, -6 और दूसरा है -3। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला क्या है, देखो, ये 9 और ये प्लस 6 इंटू 4, तो ये हो गया 33। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये जो हो जाएगा, ये 33 यहाँ पे रहेगा। हाँ, ये एलिमेंट सभी आपको वैसे के वैसे लिख देने हैं। ओके, ये 33, इसके बाद ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो गया आपका वापस से 12, तो ये हो गया 22। ओके, इस तरह से चलेगा। इसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट है ये 12 लिख देना है, 17 लिख देना है, माइनस माइनस साइन लिख देना है। इसके बाद इसके अंदर क्या है, 9 है, इधर भी 9 है, तो 9 लिख देना है। और R2 के वैल्यूज क्या है, R2 के वैल्यूज -6 और -3 है। चलो इनको ऑपरेशन में लाओ, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 इंटू 6, तो ये तो माइनस मत करो, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 9 इंटू 6 कर दो, या कैसे भी कर दो आपके हिसाब से। तो ये हो गया आपका 66, और ये हो जाएगा आपका देखेंगे तो 17 प्लस 9 इंटू 3, तो ये हो गया 44। ओके, इस तरह से हम लोग यहां तक तो आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तो हम लोग ने जीरो निकाला, तो यहाँ पे और यहाँ पे जीरो लाना है, यहाँ पे और यहाँ पे जीरो लाना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जाएंगे तो ये कॉलम में हो जाएगा। तो ये जो है ये कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है, और ये कॉलम नंबर 2 है। तो हमें करना क्या है, वापस से कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 के अंदर से हमें कॉलम नंबर 2 माइनस कर देना है, जैसे कि इसके पहले हम लोग ने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, ये सबसे आसान स्टेप रहता है, क्योंकि इसके नीचे वाले स्टेप्स के अंदर रो के अंदर जीरो है एलिमेंट, ये जो है वो जीरो है, तो ये एलिमेंट वैसे के वैसे लिख देने रहते। तो यहाँ पे पहले जो आए हुए हैं उनको अच्छे से लिख देता हूं। ओके, इसके बाद 1 भी है, अभी यहाँ पे 0 आए हुए हैं उनको भी लिख दिया। अभी ये एलिमेंट डायरेक्टली हम लोग के क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले, लेकिन इनको मल्टीप्लिकेशन में कौन चाहिए, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको भी माइनस साइन है, इसको भी माइनस साइन है, तो माइनस अगर ये और दोनों के बीच में रहता है तो मैं क्या बोलता हूं, हमेशा प्लस कर देना चाहिए। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे 6 है तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ये हो गया आपका 6। यहाँ पे आपको 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ही जाके 0 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये 0 और ये 0 मिल गया। बाकी के एलिमेंट वैसे के वैसे रहेंगे, 33, 22, 44 एंड 66। ओके, अभी ये सम बोथ
आसान इसमें आ गया है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इधर 1 चाहिए। ओके, इधर 1 चाहिए तो ये 1 लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इधर 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो तो 1 लाने के लिए डिवाइड करेंगे तो आसान रहेगा ना, डिवाइड करेंगे तो आसान रहेगा, लेकिन डिवाइड करते वक्त थोड़ा सोच समझ के करना है। अगर रो से करेंगे डिवाइड तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, कॉलम से करेंगे तो 1 ला सकेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हर एक सम के अंदर थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपका स्टेप भी कम हो जाएगा और आपको आसान गिरेगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये R3 है, R3 है, उसको डिवाइडेड बाय 33 कर दो, बहुत आसान रहेगा। तो आपका होता क्या है, जितना स्टेप लंबा खींचता है उतने मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूं, स्टेप भी कम होना चाहिए और एक मेथड में एक वे होना चाहिए, उसी हिसाब से बढ़ रहा हूं मैं। तो ये हो गया 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। जो जो पोजीशन मुझे मिल चुकी है वो तो मैंने लाई है, अभी मुझे यहाँ पे 1 लाना है। तो मैं 33 से इसको डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड करने से C1 को C3 को डिवाइड कर रहा हूं, मतलब कॉलम को डिवाइड कर रहा हूं। तो कॉलम को डिवाइड करता हूं तो यहां पे तो मुझे 1 मिल गया और यहां पे क्या मिलने वाला है, मुझे 2 मिलने वाला है, क्योंकि 33 2 दिखता ही है ना ये। तो ये हो गया 2, यहां पे 22 और हाँ, इसको भी अभी कॉलम से डिवाइड किया है और ये कॉलम को भी मैं डिवाइड कर देता हूं, सी उतना आसान गिरेगा ना हम लोग को। तो ये रहेगा C4 डिवाइडेड बाय 22 कर देता हूं, देखो क्या होता है इससे। तो यहाँ पे 22 से डिवाइड कर दिया तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 2 बच गया, इतना आसान है। ओके, तो यहाँ पे तो पोजीशन पे मुझे 1 मिल चुका है, यहाँ पे 2 2 है। ओके, तो अभी करना क्या है, इजी ऑपरेशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं आप, या तो इसको ऐसे माइनस करो या तो आप इसको ऐसे माइनस करो। कभी भी जब भी 2 कॉलम सेम दिखते हैं, जब भी रो सेम दिखते हैं तो हम लोग कॉलम का सहारा लेंगे, रो का नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, उससे फटाक से 0 मिलेगा हम लोग को। हम लोग का एम है यहाँ पे 0 लाना है, लेकिन इसके लिए 2 और स्टेप क्यों बढ़ाना है हम लोग को, एम तो है, लेकिन हम लोग का अगर शॉर्टकट मिल रहा है तो उससे जाएंगे ना, इधर पहला 0 लाएंगे, क्यों ऐसा जाएंगे, इधर 0 ला सकते हैं, मालूम है इधर 0 लाना है, बाद में इधर 0 लाना है, लेकिन ये केस के अंदर मैं क्यों बोल रहा हूं इधर 0 पहले लाओ, क्योंकि हम लोग को शॉर्टकट दिख रहा है। शॉर्टकट क्या बोल रहा हूं मैं, शॉर्टकट ये है कि कॉलम सेम मिल गए, अगर रो सेम मिलती थी तो मैं ऐसे माइनस कर देता था, कॉलम सेम मिल गए तो मैं क्या करूंगा, देखो C4 माइनस C3 कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, देखो इससे होगा ये कि ये 1 हो गया 0 0 0, ये 0 0 0 और ये 1 0 0, ये 0 0, इसके बाद ये 1, ये 2। मैं क्या बोल रहा हूं, C4 को C3 से माइनस किया तो इससे क्या हो गया, ये भी 0 मिल गया मुझे, खत्म स्टोरी फटाक से। अभी एक पोजीशन बचा है 2 वाला, तो इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं, देखो R4 जो है इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके R3 को बोल दूंगा, R3 को, ये R3 है ना, ये R4 है, इसको बोल दूंगा। तो क्या होने वाला है, देखो इससे होने वाला ये है कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये 1 0 0 0, ये 0 0 0, ये 1 0 0, ये 0 0, इसके बाद ये 1 0, ये भी 0 मिल गया। अभी यहाँ पे अगर ये ऑपरेशन में परफॉर्म कर लिया तो क्या होता है, देखो ये भी पोजीशन मुझे क्या मिलेगी, 0 मिल गई। तो इससे क्या हो गया, देखो मैट्रिक्स इस तरह से बन गया मेरा I3 0 0 0। तो I3 क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 कितने मैट्रिक्स है, कितने 1 है, 1 2 3, मतलब 3 नॉन जीरो
एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट, ये 3 रो में बच गए, इसका मतलब I3 हो गए ये। अभी ये I3 है, इसको ही देखना है, ये आपका क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक क्या आ गया, इसका 3 आ गया है। ओके, इस तरह से मुझे इसका आंसर मिल चुका है। ये टेक्निक अभी यहाँ पे देखो, मेरा अचीवमेंट यहाँ पे 0 पहले मिलाया मैंने, यहाँ पे मिलाया और बाद में यहाँ पे आया। ओके, तो कभी कभी शॉर्टकट दिखता है तो उसको सोचना चाहिए और बढ़ना चाहिए, उससे क्या होता है, हम लोग का स्टेप थोड़ा कम चलता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैं इसके जो मेथड है वो आपके सामने बना के दिखा रहा हूं। देखो, ये बुक में इधर से उधर से नहीं लिया हुआ है, ये खुद बना के मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखो, उसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किए हुए मिलेंगे, और सब्सक्राइब करके रखो, जबकि आपको आने वाले वीडियो भी इसके अंदर मिल सकते हैं। ओके, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।